जाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एन ग्रीन जॉब क्लासेस। आज की लेक्चर पर हम देखेंगे फास्ट मल्टीप्लिकेशन, तेजी और सही से हम कैसे गुना कर सकते हैं। ये हमारा पार्ट 1 है। तो मुझे लगता है कि 8 से 9 पार्ट होगा। जो इनके पार्ट जो सारे पार्ट है, मैं इन सारे पार्टों के बीच ही जो सारे कॉन्सेप्ट है, जो गुना, भाग, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, जितना भी जो शॉर्ट ट्रिक है, मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। आई होप कि जो एग्जाम के लिहाज से आपके लिए बेनिफिशियल होगा। और जो लोग मेरे लेक्चर पहली बार देख रहे हैं या जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक है, तो ठीक है, आइए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, मैंने जो मेरा लेक्चर है जो मल्टीप्लिकेशन का, मैं इसको दो भाग में बांट लिया है। तो जो पार्ट 1 है, यानी आज का जो लेक्चर होगा, वो बेस होगा मल्टीप्लाई एनी डिजिट नंबर विथ सिंगल रूल। हमारे पास एक ही रूल है, तो इस रूल का जो यूज करके हम सारी जो मल्टीप्लाई है हम उसको कैसे कर सकते हैं, मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और मल्टीप्लाई विथ 5, 25 एंड 125, इसके जो मल्टीप्लाई है हम इन नंबर के जो यूज के साथ हम करेंगे। और मल्टीप्लाई विथ 11, और ये जो दो टॉपिक है, इनको मैं पार्ट 2 में डाला है, क्योंकि ये थोड़ा इलाबोरेटिव है और इसको आप थोड़ा ध्यान से आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, अगर हम इस लेक्चर को यहाँ पर डालते तो लेक्चर थोड़ा लेंदी हो जाता, तो आपके लिए थोड़ा सुनना बोरिंग सा हो जाता। तो देखिए, हमारा जो पहला रूल है, वन रूल फॉर ऑल मल्टीप्लिकेशन, तो एक ही रूल है। इस रूल के साथ आप सारी नंबर को बड़े ही आराम से मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो जितना भी बड़ा नंबर हो, 2, 3, 4, 5, तो देखिए यहाँ पर एक नंबर दिया हुआ है 46 एंड 52। तो आई होप कि यहाँ पर जो एग्जाम्पल है इसके साथ ही आपको रूल को आपको समझ आ जाएंगे। तो देखिए, हमको कैसा करना पड़ेगा। यहाँ पर जो पहला का जो डिजिट है 6 एंड 2, आप इसको पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो कितना हो रहा है? 12। तो 12 में 2 आप पहले लिख लीजिए, और 1 हो रहा है हमारा कैरी। ठीक है, और इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कहाँ से? देखिए, 4 एंड 2 कितना हुआ? 8 प्लस 5 एंड 6। ठीक है, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है, आप इसको लिख लीजिए। तो कितना हुआ? 38। और हमारा हाथ में एक था, तो कितना हुआ? 38 प्लस 1, 39। अब हमारा हाथ में रहा 3, और यहाँ पर एक मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 4 इंटू 5 कितना हुआ? 20, और 20 और 3 23। तो ये हमारा आंसर। आप देखेंगे कि ये जो आंसर है आपको निकलने में लगभग 3 सेकंड में ही कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप इसको क्लासिकल वे में करने जाएंगे तो लगभग 10 से 15 सेकंड तो आपको बर्बाद हो ही जाएंगे। ठीक है, तो शायद आपको ये समझ आ गया है। तो आइए हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। तो एग्जाम्पल को देखने के बाद आपका रूल ज़्यादा क्लैरिफाई हो जाएगी। तो देखिए, आप कुछ नंबर ले लीजिए जो भी हो। तो मैं यहाँ पर ले रहा हूँ 57 और 63। ठीक है, तो इनको हम पहले की रूल की तरह जो मैंने सीखा है, तो उसी के साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो पहले हमको इस दोनों के बीच मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 7 इंटू 3 कितना हुआ? 21। तो 21 से हम 1 को लिख लेते हैं, और हाथ में हमारा रहा 2। ठीक है, और हमको क्या पड़ेगा? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो 5 इंटू 3 कितना हुआ? 15। 15, और यहाँ पर 6 इंटू 7, 42। कितना हुआ? हमारा हुआ है 57। ठीक है, 57, और कैरी था हमारा 2। तो 57 और 2 कितना हुआ? 59। तो 59 से 9 यहाँ पर बैठ गया, और 5 कैरी। अब देखिए, 5 इंटू 6 कितना हुआ? 30। 30 से 5, 35। 3 सेकेंड, ओनली 3 सेकेंड ही लगेगा। जो भी है आराम से हो जाएगा, पर लिमिटेशन है, पाता हूँ। देखिए, और दो चार एग्जाम्पल हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो देखिए, एक 3 डिजिट वाला नंबर लेते हैं यहाँ पर। तो 639 246। ठीक है, अच्छा खासा नंबर है। तो देखिए, यहाँ पर क्या करना पड़ेगा। तो हम पहले दो नंबर के बीच में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 9 इंटू 6 कितना हुआ? 54। 54 से 4 यहाँ पर बैठ गया, कैरी हमारा 5। अब इन
दोनों के बीच हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 3 × 6 18, 18 से 4 × 9 कितना हुआ 36, तो 18 और 36 कितना हुआ 54, ठीक है। तो 54 और हाथ में था हमारा 5, तो कितना हुआ 59, तो 59 यहाँ पर हो गया, तो 9 यहाँ पर बैठ गया और 5 हमारा कैरी, ठीक है। अब देखिए इस दोनों के बीच हो गया, अब हमको तीनों के बीच में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम इसको कैसे करें, तो देखिए यहाँ पर जो एक्सट्रीम एंड वाला हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो 6 × 6 कितना हुआ 36, अब यहाँ पर 2 × 9 18, और इस दोनों के बीच में जो बीच वाला है 3 × 4 12, ठीक है। अब इसको अब एडिशन कर लीजिए, तो 36 और 18 कितना हुआ 54, 54 से ये हमारा हुआ 12, तो कितना हुआ हमारा ये हुआ हमारा अ, 266, ठीक है। तो 66 और हाथ में कुछ था, कितना था 5, तो कितना हुआ 71, तो यहाँ पर एक बैठ गया और 7 हो गया हमारा कैरी। अब देखिए इस दोनों के बीच में है, तो 6 × 4 कितना हुआ 24, 24 से 2 × 3 6, तो 30, 30 से 7 कितना हुआ 37, तो यहाँ पर 7 बैठ गया 3 कैरी। अब है इन दोनों के बीच में 6 × 2 12, 12 से 3 कितना हुआ 15। मुझे यहाँ पर करने दिखाने में आपको ज्यादा समय लगा है, पर आप जब करेंगे तो इतना वक्त नहीं लगेगा, ठीक है। तो मैं जो लिमिटेशन आपको बता रहा था कि जो लिमिटेशन है ये आपका यही है, जब भी जो नंबर आपको जो बढ़ जाता है ना, तो 4 डिजिट या 5 डिजिट हो जाता है, तब आपको जो ए वाला सारा है, यहाँ पर से एक, यहाँ पर से एक, फिर से यहाँ पर से, तो यहाँ पर टाइम अच्छी खासी लग जाती है। तो यही है इसका लिमिटेशन। तो और एक वाला हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो देखिए वो क्या नंबर लीजिए 4 3 9 और 19, ठीक है। तो देखिए 9 × 9 81, 81 से एक, और कैरी हो हमारा 8, तो यहाँ पर 3 × 9 27, 27 से 9 कितना हुआ 27 से 9 हुआ 36, 36 से 8 हमारा एडिशन हुआ, तो कितना हुआ 44, 44 से 4 यहाँ पर बैठ गया और 4 कैरी। अब देखिए यहाँ पर यहाँ से करना पड़ेगा, ठीक है। तो 4 × 9 कितना हुआ 36, 36 और ठीक कर रहा हो तो ना, हाँ ठीक है। देखिए यहाँ से हो गया और 3 इस दोनों के बीच में, तो 36 और 3 कितना हुआ 39, और कैरी था क्या हमारा 4, 39 और 4 कितना हुआ 43, तो 3 यहाँ पर बैठ गया और एक ही बचा हमारा 4 × 1 4, और हमारा कैरी 4 8, 8 3 4 1। तो इस तरह आप इसको कर सकते हैं। तो मैंने जो लिमिटेशन बोला है कि 4 डिजिट या 5 डिजिट के साथ ये थोड़ा क्रिटिकल हो जाता है, क्योंकि वो हालांकि वो लेंदी ही हो जाता है। तो जब 4 डिजिट या 5 डिजिट का नंबर आएगा तब आप इस रूल को, मेरे जो सुझाव है आप इस रूल को अप्लाई नहीं कर रहे, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारा मल्टीप्लाई विथ 5। हम 5 के साथ कैसे हम गुना कर सकते हैं। तो 5 के साथ गुना करना एक बहुत ही आसान है। देखिए हमको पहले क्या पढ़ना पड़ेगा, 2 के साथ जो हमारा नंबर दिया गया है उसको हम पहले डिवाइड कर लेते हैं। तो 2 से हम डिवाइड कर लेते हैं, कितना हुआ 12, और इसके बाद हमको 10 ऐड करना पड़ेगा। तो इसके साथ अगर हम 10 ऐड करते हैं तो कितना हुआ इंटू 10, कितना हुआ 120। ये हमारा आंसर। 2 सेकेंड, 2 सेकेंड से आपको ज़्यादा बिल्कुल नहीं लगेंगे इस रूल के साथ। तो देखिए 5 से गुना करने की और 2 4 एग्जाम्पल यहाँ पर देख लेते हैं हम। तो आइए कुछ नंबर लेते हैं। तो 49 लीजिए, 49 से 5 को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हुआ
देखिए 2 से डिवाइड करिए तो 2 2 4, 2 4 8, 5, ठीक है। तो 10 से इसको गुना करना पड़ेगा, तो नियम की माफिक, और 0 से इस पॉइंट को हटा दिया, कितना हुआ 2 4 5, ठीक है। दूसरा देखिए, दूसरा एक नंबर लीजिए 179 × 5, तो कितना हुआ यहाँ पर 2 8 16, 16 से 16 16 9 18 18 5, ठीक है। तो यहाँ पर हुआ हमारा 895। और एक देखिए, एक तीसरा, एक 4 डिजिट वाला नंबर है 1454, ठीक है। 1454 × 5, तो यहाँ पर 2 से डिवाइड करिए तो 2 और 7 14, 14 से 2 2 4 और 2 7 14, तो यहाँ पर 10 को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हुआ 7270। यही है। देखिए कितने आराम से आप इसको आंसर कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारा है 25 से। तो 25 एक ही है, पर आपको जो डिवाइड करना है, डिवाइड आपको करना पड़ेगा 4 से, ठीक है। तो देखिए 20 से अगर हम 4 को डिवाइड करें तो कितना हुआ 5, और बाद में आपको यहाँ से 100 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो कितना हुआ 5000, और हमको आंसर मिल गया। बस इसी तरह आपको करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर 2 4 एग्जाम्पल मैं दिखा देता हूँ। तो कुछ नंबर ले लीजिए, तो क्या लूँ, हाँ ले लीजिए 148 × 25, ठीक है। तो मैंने क्या किया, 4 से इसको डिवाइड करना पड़ेगा, तो 4 और 3 12, 12 से 2, 2 27, 27 से 100 को मल्टीप्लाई, कितना हुआ 3700। नेक्स्ट देखिए, क्या लूँ 295, ठीक है। तो 4 और 7 28, 28 से 1 और 3, 3 यहाँ पर 7 और 5, यहाँ से 100, तो 2 उठ गया तो कितना हुआ 7375। देखिए कितने आराम से हम इसको बार कर सकते हैं। और और एक लीजिए 4 डिजिट वाला नंबर उठा लीजिए, तो 1563, और यहाँ पर 25, तो कितना हुआ, ये हमारा हुआ 4 और 3 12, 12 से 1, 9, 9 से हो गया हमारा यहाँ पर से 0 3, यहाँ पर एक 0 बैठ रहा है, और 0 बैठने के बाद क्या हो रहा है पॉइंट, पॉइंट से 5, यहाँ पर 100, तो कितना हुआ 39075। कितना टाइम लगा, बस मिनिमल टाइम, ठीक है। तो और एक है हमारा 125 से। तो 125 बस इसी तरह का है, पर वो नंबर बस डबल डबल होता जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए 4 का डबल कितना हुआ 8, तो यहाँ पर 8 से आपको डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 8 से हम इसको डिवाइड करते हैं, तो 8 से डिवाइड करने के बाद जो नंबर है हमारा, वो नंबर क्या होगा 8 और 2 16, 16 से 4 और 5, ठीक है। तो यहाँ पर आपको 1000 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 1000 करने के बाद कितना हुआ 25 और 00, तो ये हमारा हो गया आंसर। तो इसका 2 4 एग्जाम्पल देख लीजिए। तो एक 3 डिजिट वाला नंबर 438, ठीक है। 4 3 से हो गया तो हमारा 125, तो 125 से इसको 8 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 8 और 5 से नहीं जा रहा है, हाँ 5 से जा रहा है, 8 5 45, और 4 हो रहा है, और पॉइंट 7, 7 से 5, ठीक है। तो इतना हो गया हमारा 1000। तो यहाँ पर दो उड़ गया, और हो गया हमारा 54750 आंसर। तो एक 3 डिजिट वाला नंबर उठा लीजिए, तो 1033 नहीं, यहाँ पर 2 कीजिए, 1024, 24 से
125। ठीक है, तो 8 से डिवाइड करने के बाद जो हमारा नंबर है वो कितना हुआ? 8 और 1 8, 8 और 2, 2 से हो गया हमारा, और 8, 128, 128 इंटू 1000 कितना हुआ? 128000। देखिए कितने आराम से इसको आप कर सकते हैं। तो यही है हमारा आज का लेक्चर। तो आपने यहाँ पर आज ने 4 चीजें सीखा है, तो लगभग 2 ही चीजें हैं यहाँ पर। तो एक बस डिवाइड जो है वो मल्टीप्लाई फैक्टर से यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है। तो मैंने जो पहला जो गुना के नियम मैंने सिखाया है, पर आप जो वहाँ पर अप्लाई करेंगे, बस वो नंबर 3 डिजिट से ज्यादा बड़ा ना हो। अगर आप 3 डिजिट से उसको ज्यादा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके लिए ही हो परेशानी हो जाएंगी। ठीक है, तो बड़ी नंबर वहां से आप मल्टीप्लाई मत करें, छोटा छोटा नंबर ही रखें। तो बड़ी नंबर को आप कैसे आराम से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो इसको लिए तो मैंने बताया है कि पार्ट 2 में इसको मैं बताऊंगा। ठीक है, तो अगर इस लेक्चर को आपको पसंद आए हैं तो लाइक अवश्य कीजिए, और मैंने तो कहा है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ठीक है, थैंक यू, हैव ए गुड डे।